प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष हिंदी के टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आओ, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका ये है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, या प्रगतिवादी युग, या छायावादी युग? साथियों, अगर आप सभी लोगों का इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना हो जाएगी? तो ये होगा द्विवेदी युग का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, या हरिवंश राय बच्चन की, या सुमित्रा नंदन पंत की? ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि मधुशाला किसकी रचना है, यानी कि मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, सियाराम शरणगुप्त की, मैथिली शरणगुप्त की, या जयशंकर प्रसाद की, या महादेवी वर्मा की? तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को अभी कभी नोट कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपने वाले, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। तो भारत भारती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मैथिली शरणगुप्त जी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या शुक्ल युग, या शुक्लांतर युग? ठीक है। तो बाबू गुलाब राय ये हो जाएंगे द्विवेदी युग के लेखक, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध की है, कि कविता की है, कि नाटक की है, कि कहानी की है? बताओ कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताओ कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चिंतामणि के रचनाकार कौन है ये बता दो मेरे को। और चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो यह है निबंध। क्या है? ये एक एसे है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, या निराला, या हरिकृष्ण प्रेमी? तो गबन के रचनाकार हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि शुक्ल युग की समयावधि है, बताइए शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है ये बताना है। 1936 से लेकर के 43 तक, 1919 से लेकर के 1938 तक, 1900 से लेकर के 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शुक्ल युग की जो टाइमिंग पीरियड माना जाता है वो माना जाता है सन 1919 से लेकर के 1938 तक के बीच में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है कि जीवनी है, कि आत्मकथा है, कि भेंट वार्ता है, कि रेखा चित्र है? तो नीड़ का निर्माण फिर से यह है आत्मकथा। क्या है? यह एक आत्मकथा है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से लेकर के अब तक की उम्र को, ठीक है। सन 1643 से लेकर के 1843 तक, या सन 1918 से लेकर के 1936 तक, या 36 से लेकर के 43 तक? तो आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1843 से लेकर के अभी जो समय चल रहा है वो एकदम आधुनिक काल का समय चल रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मोतीराम किस युग के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, या रीति काल? तो मोतीराम रीति काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट आंसर होगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये ग्रामर से क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, कि 2 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 5 चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा,
कि बहुब्रीहि समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पिता है, अंबर के पिता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। जो भी आपको डाउट होगा या आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आंसू का तत्सम रूप बताइए। अश्रु होगा कि अंशु होगा कि रोना होगा कि आंख होगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तो आंसू का हो जाएगा अश्रु, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यण संधि का सूत्र बताइए। यण संधि का सूत्र क्या होता है? आद्गुण होता है कि अक सर्वणे दीर्घ होता है कि इकोय रचि होता है कि या वृद्धि रेचि होता है? बताओ, यण संधि जो होती है इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, इकोय रचि होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हास्य रस का अस्थाई भाव बताइए। हास्य रस का कई बार हमने बताया है कि हास्य रस करुण रस, ठीक है, बहुत बार बताया हुआ है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा कि रति होगा कि हास्य होगा कि निर्वेद होगा? तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। हास्य का क्या होगा? हास्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? देखो, उपसर्ग मतलब क्या होता है? सबसे पहले आता है और प्रत्यय पीछे आता है, ठीक है। तो आप सभी के बोर्ड के पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इस बात को आप अभी से गांठ बांध लो, ठीक है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के पेपर में 20-20 MCQ देखने को मिलेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना है और OMR आंसर शीट ध्यान से भरना है, ठीक है। तो बोर्ड के पेपर में हर साल उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बी का किया गया है कि मान का किया गया है कि अग का किया गया है कि आ का किया गया है, ठीक है। तो आकर्षण मतलब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या आ रहा है? आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण, ठीक है। तो सबसे पहला जो शब्द होगा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देखो, सेम टू सेम अभी में जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो हास्य रस मतलब अभी मैंने क्या बताया? हास्य का मतलब क्या होता है? हास, उसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच है तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे हास लिख सकते हो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय कितने भेद होने का मतलब कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है कि 5 प्रकार का होता है कि 6 प्रकार का होता है कि 3 प्रकार का होता है? जल्दी बताओ, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? तो अगर मेन तरीके से बात किया जाए तो प्रत्यय आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रत्यय आपका 2 प्रकार का होता है। जैसे देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अगर विद्यालय में अगर मैं बोलूँगा विद्यालय, अगर विद्यालय में अगर प्रत्यय की बात किया जाए तो विद्यालय में जो बी होगा, ठीक है, बी, तो ये तो हो जाएगा उपसर्ग और धन क्या हो जाएगा? आलय, ठीक है। क्या होगा? आलय। तो ये जो प्रत्यय है, ठीक है, ये मूल शब्द भी बोला जाता है, तो आलय यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। क्या होगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो अंत में आने वाले शब्द यानी पीछे किसी भी शब्द के पीछे जो आता है शब्द, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए, ठीक है, कि फलस्य कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन इसमें प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन? जल्दी से बताओ, फलस्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और एक वचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन या मध्यम पुरुष द्विवचन? तो अपठत, ये देखो ये पठ धातु है, क्या है? ये पठ धातु से लिया गया है और यहाँ पे अपठत जो धातु का इसका वचन और पुरुष बताना है, ये हो जाएगा प्रथम पुरुष और एक वचन। क्या होगा?
प्रथम पुरुष और यहाँ पे एक वचन। ये जो फल से जो शब्द आया है ये फल से लिया गया, किससे? फल धातु से लिया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अलंकार पहचानना है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयुक्त प्रकाश। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार उपयोग किया गया है, उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। तो अगर इसका राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें आया है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।